जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह के टेसा फुली जंगली पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 28 जनवरी 2025 को बड़े पैमाने पर छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के 154 बटालियन के कमांडेंट के निर्देश पर इस अभियान को अपर पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस व सीआरपीएफ अधिकारियों की टीम ने अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान 2 सक्रिय माओवादी सदस्य तालेश्वर हंसदा और मालती मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अवैध हथियार, एक 9 mm पिस्तल जिसमें 2 जिंदा राउंड लोडेड थे और अतिरिक्त गोलियां बरामद की गई। पूछताछ में उन्होंने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के प्रमुख प्रयाग मांझी के दस्ते का सक्रिय सदस्य होने की बात कबूल की। इस सफल ऑपरेशन में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने तालेश्वर हंसदा और उनकी पत्नी मालती मुर्मू को गिरिडीह के जमुआ और मधुबन थाना क्षेत्र से पकड़ा। बरामद सामान में एक 9 mm पिस्तल और कुल 4 जिंदा गोलियां शामिल थी। इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ 154 बटालियन के 2 IC दलजीत सिंह भाटी और अन्य अधिकारी शामिल रहे। कमांडेंट सीआरपीएफ 154 बटालियन के निर्देशानुसार हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित की गई। वह टीम अपर पुलिस अधीक्षक एवं द्वितीय कमान सीआरपीएफ 154 बटालियन के नेतृत्व में गठित की गई और उस टीम में 154 की जी कंपनी के मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम आई और उसके साथ हम लोग पुलिस बल एवं सशस्त्र बल को उसमें जोड़े और साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी भी इसमें शामिल हुए और हम लोगों ने एक टीम को गठित किया और उसके बाद छापेमारी प्रारंभ की। तो टेसा फुली के गांव के क्षेत्र के आसपास हम लोगों ने जब छापेमारी शुरू की तो उसी समय 2 व्यक्ति पकड़ाए। उसमें एक पुरुष थे, एक महिला थी। उन लोगों से पूछताछ किए जाने पर उन लोगों के द्वारा ये इस बात को स्वीकार किया गया कि वे नक्सली दस्ता के सदस्य हैं। वे विवेक या करनदा के दस्ते में हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। उनके पकड़ाने के पश्चात हम लोगों ने जब उनकी तलाशी ली और छानबीन की तो उसमें इन लोगों के साथ अवैध हथियार भी पकड़ाए। गिरिडीह के सीतलपुर में उमेश दास के घर हुई ब्लास्ट की घटना ने पुलिस को उलझन में डाल दिया है। घटना के दूसरे दिन रांची से एफएसएल की टीम सहायक निदेशक के नेतृत्व में पहुंची और 3 घंटे तक घर के जले हुए सामानों की जांच की। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से सैंपल लिए गए, लेकिन 48 घंटे बाद भी विस्फोटक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब बम डिस्पोजल टीम का भी सहयोग लिया जा सकता है। मौके पर सदर एसडीपीओ जितवाहन और मुफस्सिल थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बोडो निवासी धर्मेंद्र साहू, उनकी पत्नी रेणु देवी और बेटी कुमकुम पर धारदार हथियार से हमला हुआ, जिसमें धर्मेंद्र और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई और बेटी को अंदरूनी चोटें। धर्मेंद्र का आरोप है कि सुरेश साहू समेत 10-12 लोगों ने घात लगाकर हमला किया, उनके साथ दुर्व्यवहार और परिवार की महिलाओं की लाज भंग की कोशिश की। दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया। यह विवाद अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मामला थाना पर पहुंचा, लेकिन आरोप है कि स्थानीय प्रशासन पर भी प्रभाव डाला जा रहा है। सबको अचानक से दुकान में आके मारने लगा। अचानक से सुरेश शाह, सनी शाह, उसका बेटा छोटा वाला और उसका दोनों भाई, उसका सब परिवार, रवि शाह और सब पिंकू शाह, आदित्य शाह, इतना उसका दीवान साहब, डबू साहब, सब मिल के पिंकू साहब सब आके अचानक से सब दुकान लूटने लगा। शंकर साहब भी सब आके लूटने लगा। दुकान पैसा सब चुरा लिया, घर घुस गया, लड़की के सब छूने लगा, मेरा भी सब फाड़ने लगा, पूरा मारने लगा अचानक से। इसी के बीच में छोटे साहब और चिट्टू साहब, उसका 20-25 आदमी लगभग हमला करके पूरा घायल कर दिया और घायल ये बोल के घायल कर रहा था कि जे कर्मी मारे कर जितना मारना मार, खाली खुनिया ना निकले, इससे करके मार के बहुत मारा। मेरे एकदम पैर मेरे काम नहीं कर रहा।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के सीतलपुर इलाके के रविवार की रात्रि में एक घर में हुई भीषण विस्फोट के बाद जायजा लेने जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल घटना स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने आसपास के लोगों से घटना को लेकर जानकारी ली, वहीं क्षतिग्रस्त घर का जायजा लिया। इस बाबत इन्होंने विस्फोट की घटना को NIA से जांच कराने की मांग की है। कहा कि इस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा देने की भी बात कही। कहा कि इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले अन्य स्थानों पर ब्लास्ट जैसी घटना कर सकते हैं, इसलिए फौरन इसकी जांच होनी चाहिए। गिरिडीह प्रखंड के सीतलपुर इलाके में आज एक दुखद घटना घटी है। एक हरिजन के घर में ब्लास्टिंग की घटना घटी। यह ब्लास्टिंग देखने से ऐसा लगता है कि यह ब्लास्टिंग कोई मामूली ब्लास्टिंग नहीं है और इस ब्लास्टिंग का जांच होना चाहिए। अगर फोटो देखा जाएगा उस बिल्डिंग का तो उसमें गैस का सिलेंडर घर में एज इट इज रखा हुआ है। अगर ब्लास्टिंग होता घर के अंदर से तो निश्चित रूप से वह गैस सिलेंडर प्रभावित होता, लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला जो मकान परिवार के जो मुखिया हैं उनके सास जो आई हुई थी उनका देहांत भी हो गया। 6-6, 7-7 बच्चे घायल हो गए। बहुत मुशक्कत के बाद उन लोगों को घर से निकाला गया। तो यह ब्लास्टिंग का जो बात सामने आया है वह आसान ब्लास्टिंग नहीं है। यह कोई बहुत बड़ी घटना है और कोई बड़ा अंजाम देने वाला आदमी इसको एक्सपेरिमेंट किया है। इसलिए हम यहाँ के जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, उन लोगों को बस की बात नहीं है कि इसकी घटना का जो तह तक पहुँच सके, क्योंकि उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है, उनको कोई विशेषज्ञ का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। पूछताछ के आधार पर वो जो निकालेंगे तो वह सही नहीं होगा और इस घटना को अगर जो सही तह तक नहीं पहुंचा गया ब्लास्टिंग के कारण का, तो भविष्य में निश्चित रूप से यह जो गिरोह ब्लास्टिंग किया है वह गिरोह है सो निश्चित रूप से कई ब्लास्टिंग करने का प्लान बनाएगा। सरकार से हम यह मांग करते हैं कि इस घटना की जांच NIA से कराई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी निकले और दोषी व्यक्ति गिरफ्त में। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय खीरू महतो जो राज्यसभा सांसद है उनको भी इस घटना की जानकारी दी है और उनसे भी आग्रह किया है कि इस विषय पर आप भी है सो कुछ जांच के विषय में प्रशासनिक रूप से बात करें ताकि ऊपर स्तर से भी इसकी जांच का कोई निर्देश हो और जांच हो ताकि भविष्य में फिर ऐसी दुर्घटना न घटे, क्योंकि
अगर नीचे से प्लास्टिंग होता तो उस घर में गैस का सिलेंडर एज इट इज रखा हुआ है, पंखा एज इट इज लटका हुआ है, तो ये सब चीज़ गैस का सिलेंडर भी फट सकता था। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि व्यक्ति जल के मर गया, बच्चे जल गए, सबको इलाजरत है, कोई धनबाद में इलाजरत है, कोई रांची में इलाजरत है। इसीलिए मुख्य रूप से इस बयान देने का मेरा मकसद ये है कि इस ब्लास्टिंग का उच्च स्तरीय जांच हो और विशेषज्ञों द्वारा जांच हो, ताकि इस घटना का जो मुख्य दोषी है और जो घटना करने वाला है उसका पकड़ा जाए और उस पर गिरिडीह जिले में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 जनवरी 2025 को बेंगाबाद थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास 119 पेटी अंग्रेजी शराब से लदे बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितवाहन उरांव के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एक सफेद बोलेरो पिकअप वाहन को रोककर जांच की गई, जिसमें 50 बोरे धान के नीचे छिपाकर शराब की पेटियां रखी गई थीं। वाहन के चालक राजा शर्मा और सहचालक विकास कुमार से वैध कागजात मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि शराब को बिहार के पटना ले जाकर अधिक मुनाफे के लिए खपाने की योजना थी। तस्करी में गिरिडीह के अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और जांच जारी है। बरामदगी में बोलेरो पिकअप के साथ इंपीरियल ब्लू और रॉयल स्टैग ब्रांड की 3096 बोतल शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही एक मोबाइल फ़ोन और 50 बोरे धान भी जब्त किए गए। पुलिस ने बेंगाबाद थाना में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और सशस्त्र बलों की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पारसनाथ स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक दिलचस्प स्थिति का सामना करना पड़ा, जब 900 यात्री जिन्होंने पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कराया था, अपनी सीटों पर पहुंचे तो पाया कि सामान्य टिकट वाले यात्री वहां पहले से बैठे थे। इस पर दोनों समूहों के बीच कहासुनी हुई। स्टेशन प्रबंधक और जीआरपी के हस्तक्षेप के बाद सामान्य टिकट वाले यात्रियों को समझाकर उन्हें बाहर किया गया और उन्हें बताया गया कि गोमो से प्रयागराज के लिए एक अलग ट्रेन चल रही है। इस पूरे विवाद को सुलझाने के बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपने नियत समय पर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जिला अधिवक्ता संघ के भवन में आज अधिवक्ता वासुदेव राम की मृत्यु के उपरांत शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने वासुदेव राम को एक विद्वान और ज्ञानी अधिवक्ता बताते हुए उनके योगदान को सराहा। महासचिव चुन्नू कांत ने शांति प्रार्थना की, जबकि सैकड़ों अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक इस मौके पर उपस्थित हुए। 23 जनवरी 2025 को उनका निधन हुआ था, जिसके कारण 26 जनवरी को शोक सभा नहीं हो पाई थी। आज उनका श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व के बारे में और कुछ बोलने की आवश्यकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह माने और पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनका कैसा व्यक्तित्व था। निश्चित रूप से उनका निधन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान। हमारे बार के एक सीनियर अधिवक्ता वासुदेव राम जी का निधन हो गया था। आज जिला अधिवक्ता संघ में जो हमारी परंपरा है कि हमारे अधिवक्ता साथी का निधन होता है, तो हम शोक सभा का आयोजन करते हैं और उसी निमित्त आज जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में उनका शोक सभा किया गया था। काफ़ी संख्या में अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हुए और लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की है। परंपरा यह भी है कि शोक सभा के बाद हम किसी जुडिशल वर्क में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसी वजह से आज दोपहर के बाद कोई भी अधिवक्ता किसी न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेते। धन्यवाद।
गिरिडीह में बाल श्रम उन्मूलन के तहत मंगलवार को धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, गैरेजों और ढाबों का निरीक्षण किया। उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा और श्रम विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में मेसर्स प्रिंस मोटर गैरेज, समीर मोटर वर्क गैरेज और अन्य स्थानों से 4 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जो ग्लास, कप और प्लेट धोने मोटर गैरेज में काम कर रहे थे। रेस्क्यू किए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अभियान के तहत बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उनके परिवारों की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास किए जाएंगे। बाल अधिकार कार्यकर्ता सुरेश शक्ति ने कहा कि झारखंड को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए प्रशासन और अन्य संगठनों द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।